हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर हम इंडियन वीवर्स के बारे में पोएम पढ़ेंगे। वीवर्स यानी कि जो कपड़े बनाते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन वीवर्स। पोएम इन व्यू यानी इस पोएम में हम क्या देखेंगे। द प्रेजेंट पोएम डिस्क्राइब्स अ वीवर हु वीव्स डिफरेंट क्लोथ्स. The poetess portrayed the weaver and his craft very efficiently and beautifully. Read the poem now. तो जो ये पोयम है यहाँ पर वीवर को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि अलग अलग तरह के कपड़े बनाते हैं। तो जो पोएटेस है यानी कि जो कवित्री हैं, जिन्होंने कविता लिखी है, उन्होंने वीवर्स को काफी अच्छे तरीके से दर्शाया है। तो हम पोयम शुरू करते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. तो पोएट पूछ रहे हैं कि वीवर्स, आप इतनी सुबह सुबह वीविंग यानी कि कपड़े बना रहे हो, और आप इतने खुश कपड़े क्यों बना रहे हो. गे यानी कि हैप्पी. ब्लू एज द विंग ऑफ अ halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. तो जैसे कि एक वाइल्ड बर्ड के पंख नीले होते हैं, हम ऐसे ही कपड़े बना रहे हैं किसके लिए, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, यानी कि अभी पैदा हुए बच्चे के लिए. Weavers weave at fall of night. Why do you weave a garment so bright? तो अब पोएटेस पूछ रही है कि वीवर, आप शाम को कपड़े बना रहे हो, आप इतने ब्राइट कपड़े क्यों बना रहे हो. लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, यानी कि जैसे पीकॉक के फेदर्स होते हैं पर्पल और ग्रीन. वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. ऐसे ही हम शादी का जोड़ा बना रहे हैं किसके लिए, क्वीन के लिए. वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल, यानी कि जो वीवर्स हैं वो वीव कर रहे हैं कैसे, बिल्कुल शांत होके, और कैसे, बहुत सीरियस होके. सोलम यानी कि सीरियस और स्टिल यानी कि शांत. व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल. तो पोएटेस पूछ रहे हैं कि आप इस रात में क्या बना रहे हो, क्या सिल रहे हो. व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड. तो वीवर्स कह रहे हैं कि सफेद जैसे कि कोई पंख हो, या सफेद जैसे कि कोई बादल. वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. ऐसे ही हम डेड मैन के फ्यूनरल के लिए श्राउड बना रहे हैं, यानी कि जिस जैसे मरे हुए व्यक्ति को जिस कपड़े में लपेटा जाता है उसे कहते हैं फ्यूनरल श्राउड. ये पोएम किसने लिखी है, सरोजनी नायडू ने. अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े. हेल्सियन यानी कि अ बर्ड. रोब यानी कि कपड़े, लॉन्ग लूज गारमेंट्स. प्लूम्स यानी कि फेदर्स. सोलम यानी कि बहुत सीरियस. स्टिल यानी कि शांत, क्वाइट. फ्यूनरल श्राउड, अ क्लोथ और शीट इन विच अ corpse or dead body is wrapped for burial. यानी कि वो कपड़ा जिसमें एक डेड बॉडी को लपेट कर दफनाया जाता है. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है. क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट. यानी ओएमआर शीट में हमें सही ऑप्शन को क्या करना है, डार्क करना है, जैसे यहाँ पर करके दे रखा है. पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द वीवर्स आर वीविंग अ गारमेंट फॉर अ. तो जो वीवर्स हैं वो किसके लिए गारमेंट वीव कर रहे हैं, एक न्यू बॉर्न के लिए. सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी. नेक्स्ट हमसे कह रहा है, द विंग्स ऑफ द हेल्सियन आर. जो विंग्स हैं बर्ड के वो कैसे हैं, ब्लू, यानी कि ऑप्शन डी. नेक्स्ट, इन द इवनिंग द वीवर्स वीव अ गारमेंट फॉर अ. शाम को वीवर्स किसके लिए गारमेंट बना रहे हैं, एक ब्राइड के लिए. तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ब्राइड, यानी कि ऑप्शन ए. नेक्स्ट, इन द इवनिंग. नेक्स्ट, द मैरिज वेल इज. यानी कि जो मैरिज वेल है वो कैसी है, बहुत ब्राइट है, यानी कि ऑप्शन डी. हम ऑप्शन डी को यहाँ पे डार्क कर देंगे. एट नाइट द वीवर्स वीव. तो रात में वीवर्स क्या वीव कर रहे हैं, रात में वीवर्स फ्यूनरल श्राउड बना रहे हैं. सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए. नेक्स्ट हमसे कह रहा है, कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोएम. यानी कि पोएम की लाइन को हमें यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट करना है. ब्लू एज दी, यानी कि नीला, किस तरीके से, एज दी विंग ऑफ किसकी, अ बर्ड. और बर्ड को इस
जैसे कि नीले पंख किसके, एक वाइल्ड बर्ड के, वैसे ही क्या वीव कर रहे हैं वो, वी वीव द रोप्स ऑफ अ, रोप्स यानी कि कपड़े, ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, एक अभी पैदा हुए बच्चे के लिए कपड़े वो बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या पूछते हैं, नेक्स्ट पोएट पूछती है कि वीवर्स वीवर्स वीव क्या कर रहे हैं, फॉल ऑफ नाइट यानी कि इवनिंग में, इवनिंग पे वीवर्स क्या वीव कर रहे हैं, क्या पूछ रही हैं वो, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट, गारमेंट यानी कि कपड़ा, तुम क्यों इतना ब्राइट कपड़ा वीव कर रहे हो। नेक्स्ट, व्हाइट एज अ फेदर, व्हाइट एज अ क्लाउड, यानी कि पंख की तरह सफेद और वही बादल की तरह सफेद। वी वीव अ डेड मीन्स, क्या बता रहे हैं वीवर्स, दैट वी वीव अ डेड मीन्स फ्यूनरल श्राउड, कि हम डेड मैन के लिए फ्यूनरल श्राउड को वीव कर रहे हैं। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, पोएम समझ आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।